अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था। जी हाँ, चच्चा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। आज हम इसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। चलें आप जल्दी से किताब चंपा का सफ़ा नंबर 14 खोलिए। हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, पढ़ते हुए आपने इसके तलफ़ुज़ और तासुरात का ख़ास ध्यान रखना है। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था। चच्चा छक्कन ने जब धोबन को कपड़े दिए तो सारे घर में उधम मचा दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। कोई एक आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बांधे खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया सवांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चच्चा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार, जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बुनियान भी हाथ आ गया जिससे आपने बूट पहुँचे थे। ख्याल ना रहा कि ये अपनी ही कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो इसकी हालत। ये इंसानों का बढ़ता हुआ मालूम होता है। अल्लाह जाने बदतहजीब कहाँ कहाँ। दाग भी अच्छी तरह देखने से चच्चा को याद आ गया ये बुनियान उनके अपने कमरे के आतिशदान में से ही बरामद हुआ होगा। चुनाचा फौरन वापस कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है। लो अब कपड़ों को अलग अलग करो, कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ़ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल। धोबन चीख रही है, अरे मियाँ जाने दो, अरे भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर दूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज़ है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का वास्केट पर। कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी। किसी की पाजामे के पाइंचों पर रस्साकशी हो रही है। कपड़े चरर चरर फट रहे हैं। चच्चा सबके नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हैं। बीच में सर उठा उठा कर डांटते भी जा रहे हैं। फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हों। चले जाओ सब यहाँ से, हम इकट्ठे सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। उसे हदायत दी गई कि देख, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की। सब कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा इतने गर्म कपड़े हैं, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन बोली, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चच्चा को अपनी इस काबिल कदर तजवीज़ की दाद न मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए। पगली कहीं की, हर रोज़ तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि उसकी कमीज़ बदल गई, उसका पजामा नहीं मिलता, और कहती है यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी का लिखना आता तो ये रोज़ रोज़ की झकझक क्यों हुआ करती। धोबन चुपकी हो रही, कपड़े गिनने शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कमीज़ छुट्टन मियाँ की है, चच्चा मसर है नहीं बन्नू की है। धोबन कहती है मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी बेपहचान नहीं मुझको। चच्चा कहते हैं कपड़ा बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम रोज़ बच्चों को पहने देखते हैं, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बंदू को बुलवाया गया। चच्चा ने उससे पूछा ये कमीज़ बन्नू की ही है ना। बंदू की क्या मजाल के मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ इन्हीं की सी मालूम होती है, पर आप ही ठीक ठीक बताएंगी। बन्नू की तलबी हुई। वो आते ही बोली, वाह, ये फटी पुरानी कमीज़ मेरी क्यों होती, छुट्टन ही की होगी। धोबन को चच्चा के मिजाज की कैफियत क्या मालूम, कह बैठी, मैं ना कहती थी। चच्चा को आग लग गई। औलिया की बच्ची है, ना हो तो क्यों ना मालूम होगा। मुंह फट बदतमीज़ कहीं की, दूसरा धोबी रख लूँगा मैं। कामिल 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कपड़े कितने हैं। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया कि तू सब के कपड़े गिन। उधर अपनी फहरिस्त की मीज़ान मिलानी शुरू की। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चच्चा अपनी मीज़ान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं, पर चच्चा हैं कि बिगड़ते जा रहे हैं। तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया, जाहिल कहीं की। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चच्चा की नज़रों के सामने भी एक बार गिन दिए, वही 59 ही निकले। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़े मोज़े और चच्चा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती थी और चच्चा 4 अदद। इस पर फिर बेचारी धोबन के लगते लिए गए। जोड़ी क्या मानी,
4 نہیں تھے موزے؟ یوں تو 4 رومالوں کو بھی 2 جوڑی لکھوا دیے تو یہ ہمارا قصور ہوگا، لے کے اتنا وقت مفت میں ضائع کروا دیا، ساری عمر کپڑے دھوتے گزر گئی اور ابھی تک کپڑے گننے کا سلیقہ نہیں آیا۔ 12 بجے دھوبن آئی، 4 بجے رخصت ہوئی۔ چچا چھکن فراغت پانے کے بعد فہرست چچی کو دینے آئے، بولے نپٹا دیا ہم نے دھوبن کو۔ چچی جلی ہوئی تھی، بولی گھر پر قیامت بھی تو گزر گئی، کوئی بچہ ننگ دھڑنگ پھر رہا ہے، کوئی غسل خانے میں کپڑوں کے لیے گل مچا رہا ہے، دھوبن دکھیا الگ ہی سیانی ہو کر گئی ہے، آدھا دن برباد کر کے کس مزے سے کہتے ہیں نپٹا دیا ہم نے دھوبن کو۔ چچا چڑ گئے، تمہیں کبھی پھوٹے منہ سے دانت کے 2 لفظ کہنے کی توفیق نہ ہوئی؟ چچا روٹ کر چارپائی پر پڑ رہے۔ چچی نے پوچھا پاجاموں میں سے آزار بند بھی نکال لیے تھے؟ چچا کی آنکھیں کھلی مگر جواب نہ دیا۔ بڑے میاں بڑے مناسب وقت پر روٹ گئے تھے۔ اتنے میں فہرست دیکھ کر چچی بولی، اور یہ میری ریشمی قمیض کون سی ہے؟ ہلکے فیروزی رنگ کی؟ اے غضب خدا کا، میں نے تو وہ استری کرنے کو الگ رکھی تھی، کم وقت 2 کوڑی کی کر لائے گی، اور اس میں سے میرے سونے کے بٹن بھی اتار لیے تھے یا نہیں؟ اب تک تو چچا کی تیوری چڑی ہوئی تھی، سونے کے بٹنوں کا سنا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ بٹن؟ سونے کے؟ تمہارے؟ تمہیں میری قسم! ہائے ہائے، وہ تو نہیں اتارے ہم نے۔ جوتی پہنتے ہوئے چچا باہر بھاگے۔ ارے بھائی چلی گئی دھوبن، او بندو چلی گئی دھوبن، ارے امامی کدھر گئی دھوبن، ارے دوڑیو، ارے بھائی جانا پکڑنا، لے کر آؤ۔ منہ کیا تکتے ہو، سونے کے بٹن لے گئی اماں، سونے کے بٹن تمہاری چچی کے۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ چوک سے مڑ کر کدھر کو؟ اماں خوانچے والے کسی دھوبن کو جاتا دیکھا ہے؟ ارے بھائی ریڑیوں والے کوئی دھوبن ادھر تو نہیں گئی؟ بھائی گنڈیریوں والے کوئی دھوبن دائیں ہاتھ کو اس طرف کو؟ ابھی تک چچا بٹن لے کر واپس نہیں آئے۔ جی تو بچوں، آپ کو خوب دلچسپ لگا ہوگا آج کا سبق۔ اب آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔